हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम क्लास 8 में यूनिट 1 विट एंड विजडम चैप्टर नंबर 1 द विट दैट वॉन हर्ट्स। वो बुद्धि जिसने कई दिल जीते, वो समझदारी जिसने कई दिल जीते, उसकी एक छोटी सी समरी करने जा रहे हैं। ये समरी समझने का, यहाँ पे बताने का आपको तात्पर्य सिर्फ इतना है ताकि आप जो है एग्ज़ाम टाइम्स पे अपने रिवीजन कर सकें, आपकी रिवीजन अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत समरी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर अंडर द रूल ऑफ किंग कृष्णदेव राय। विजयनगर एम्पायर में जो हमारे बहुत फेमस राजा कृष्णदेव थे, उनके समय की ये कहानी है। ड्यूरिंग हिज रूल हिज एम्पायर सॉ ग्रेट ग्रोथ इन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। उनके समय में जो उनका एम्पायर था, साम्राज्य था, वो धन धान्य से भरा था, समृद्ध था हर चीज़ में, चाहे वो पैसे हों, चाहे आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, कल्चर में हो, आर्किटेक्चर में हो, हर चीज़ से वो, उनका जो एम्पायर था वो हर चीज़ में समृद्ध था। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द गोल्डन एरा। इसीलिए उनके समय को गोल्डन एरा भी कहा गया, स्वर्ण युग। वन ऑफ द 8 मोस्ट फेमस पोएट्स इन हिज कोर्ट वॉज तेनाली रामा कृष्णा। उनके कोर्ट में, उनके दरबार में 8 महाकाव्य थे, जिनमें से एक हमारे तेनाली रामन भी थे। सेलिब्रेटेड फॉर हिज विट, जिनकी बुद्धि की चर्चा हम आज भी सुनते हैं उनकी कहानियों में। द किंग वॉज ऑल्सो नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग एंड वाइज बट आल्सो वाइज एंड कल्चर्ड मोनार्क नोन फॉर हिज पोएट्री एंड पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स। जो राजा हैं वो खुद भी सिर्फ बुद्धिमान और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर नहीं है, सिर्फ वो युद्ध नहीं करते या शासन नहीं करते, उनका खुद का भी जो है पोइट्री में, लिटरेचर में, कल्चर में रुझान है, इंटरेस्ट है, और वो भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। ही रॉट सम इम्पॉर्टेंट पोएम्स इन संस्कृत एंड तेलुगु। उन्होंने स्वयं भी संस्कृत और तेलुगु में पोएम्स लिखी हैं। द किंग हैड 8 पोएट्स इन हिज कोर्ट नोन एज द अष्टदिग्गज। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा के दरबार में 8 महाकाव्य थे जिनको अष्टदिग्गज भी कहा गया। सेकेंड पैराग्राफ पर आते हैं। वन डे अ मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू अ सीरियस क्वेरल बिटवीन द किंग एंड हिज क्वीन नेम्ड थिरुमल्लम्बल। जी, और जो उनकी क्वीन थी उनका नाम था तिरुमल्ला बाई। द किंग गॉट अपसेट बिकॉज द क्वीन योन्ड वाइल ही वॉज रीडिंग अ पोएम एंड कॉजिंग हिम टू फील इंसल्टेड। अब कहानी शुरू होती है। एक दिन राजा और रानी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और किसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा या बहस भी हो जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि राजा उस समय रानी से अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि जब राजा रानी को पोएम सुना रहे होते हैं तो रानी गलती से यौन कर लेती है। यौन मतलब होता है उबासी ले लेती है। अब उबासी कोई जानबूझ के तो नहीं लेता है। यदि कोई थका होता है, टायर्ड होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तभी वो इंसान उबासी लेता है। तो राजा को लगा कि शायद रानी ने जानबूझकर ऐसा किया और रानी उनकी इंसल्ट कर रही हैं। द किंग स्टॉप टू कम टू द पैलेस। द क्वीन बिकेम सैड एंड सीक्स द हेल्प ऑफ तेनाली रामा and explained everything to Tenali Rama that she was just tired and not trying to insult the king. अब जो रानी है वो बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि राजा ने पैलेस में जाना, उस जगह पर जाना भी बंद कर देता है। बात करना तो दूर की बात, राजा उनके पास जाना भी बंद कर देते हैं। तो रानी घबरा जाती हैं और बहुत टेंस्ड हो जाती हैं। तो वो तेनाली रामा को सारी बात बताती हैं और उनसे हेल्प मांगती हैं। वो उनको एक्सप्लेन करती हैं कि मैं बस थक गई थी और इसीलिए मुझे उबासी आई, बाकी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं राजा की इंसल्ट कर सकूं। तेनाली रामा रानी के इस बात को सावधानी से सुनते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ही वो एक्शन लेते हैं। बट वो इमिडिएटली कुछ नहीं करते, वो सही समय का इंतज़ार करते हैं और वो रानी से प्रॉमिस करते हैं कि वो रानी की हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बीत जाने के बाद, अ डिस्कशन वॉज हैपनिंग इन कोर्ट अबाउट
फार्मिंग एंड इम्प्रूविंग पेडी कल्टिवेशन। पेडी मतलब धान होता है। कुछ दिनों के बाद एक डिस्कशन कोर्ट में चल रहा होता है, राजा के दरबार में चल रहा होता है, खेती बाड़ी और धान की कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। वाइल अदर्स गेव रेगुलर सजेशंस, जबकि दरबार में बैठे सभी दरबारी वही रेगुलर सजेशंस दे रहे थे, जो सजेशंस वो हमेशा देते हैं वही सलाह दे रहे थे। रामा अबाउट अ प्लेट ऑफ स्पेशल सीड्स। तेनाली रामा जो हैं एक प्लेट लेकर आए जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक स्पेशल खास तरीके के बीज हैं। ही क्लेम्ड दीज सीड्स कुड प्रोड्यूस 3 times मोर यील्ड देन नॉर्मल वंस। उन्होंने कहा कि ये खास तरीके के जो बीज हैं ये 3 गुना फसल पैदा करेंगे एक नॉर्मल बीज के तुलना में। एवरीवन लाफ्ड हिम एंड डिड नॉट बिलीव हिम इंक्लूडिंग द किंग। सभी दरबारी उन पर हंसने लगे और किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। इवन राजा भी उन पर हंसे और उन्होंने भी तेनाली रामा की बात पर यकीन नहीं किया। बट तेनाली रामा हैड एन स्मॉल सीक्रेट और अ मैसेज। लेकिन तेनाली रामा की इस बात के पीछे एक छोटा मैसेज और सीक्रेट छुपा हुआ था। एंड ही सेड सच सीड्स वुड नीड स्पेशल केयर, सॉयल एंड प्रोटेक्शन देन एडिड। फिर तेनाली रामा कहते हैं कि इन बीजों को एक ख़ास तरीके की केयर, मिट्टी और सुरक्षा की ज़रूरत है। बाद में वो कहते हैं द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द सीड्स। जो असली परेशानी है वो बीजों के साथ नहीं है, बीजों में कोई ख़राबी नहीं है, बट विद द पर्सन हु सोज देम। लेकिन यह जो सारी जिम्मेदारी है ये उस इंसान की है जो इनको बोएगा। दिस मेड द किंग क्यूरियस। अब ये बात सुनकर राजा जिज्ञासु हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तेनाली रामा देन सेड इफ़ समवन इज़ केयरलेस वाइल प्लांटिंग द सीड्स वॉन्ट ग्रो वेल। अगर कोई बीज बोते टाइम केयरलेस हो जाता है तो बीज नहीं उगते हैं अच्छे तरीके से। और वो एक एग्जांपल देते हैं, इफ़ समवन कीप्स योनिंग वाइल प्लांटिंग द सीड्स विल फॉल अनइवनली। अगर कोई प्लांटिंग करते समय, बीज बोते समय योनिंग करे यानी उबासी ले तो सीड जो हैं इधर उधर बिखर जाएंगे और ठीक से नहीं ग्रो करेंगे। एवरीवन लाफ्ड। ये बात सुनकर तो दरबार में सभी बैठे दरबारी और राजा हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं नो वन विल यॉन ड्यूरिंग द प्लांटिंग, कि प्लांटिंग के समय में तो कोई भी उबासी नहीं लेता है। ये तेनाली रामा कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। रामा सॉ दैट द किंग yawned unknowingly and then Rama used that moment to explain that yawning is natural, not a sign of disrespect. रामा भी वो उस समय वहाँ पर होते हैं, हंसते नहीं हैं, बट वो ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि राजा भी हंसते समय अननोइंगली बिना जाने अज्ञानता में उबासी ले रहे हैं और वो इसी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, क्योंकि योनिंग तो नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है। द किंग देन रियलाइज्ड एंड वेंट टू द क्वीन दैट इवनिंग। बाद में किंग को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो उसी शाम रानी के पास जाते हैं और अपने ओवर रिएक्शन के लिए जो उन्होंने उस शाम उनके साथ किया, बिना उनकी बात को जाने, बिना उनकी बात को सुने, उसके लिए वो सॉरी बोलते हैं। द क्वीन हैप्पीली फॉरगेव हिम एंड आस्क्ड हिम टू रिसाइट हिज पोएम अगेन। और रानी बहुत दयालु होती हैं और वो राजा को माफ़ कर देती हैं और उनको कहती हैं कि वो दोबारा से पोएम को उनके लिए रिसाइट करें, दोबारा से उनके लिए पोएम पढ़ें। द पैलेस वॉज फिल्ड विद जॉय अगेन। दोबारा से जो महल है उसमें खुशियाँ लौट आती हैं। तेनाली रामा स्मार्ट प्लान वर्कड एंड रिवॉर्डेड। तेनाली रामा का जो स्मार्ट प्लान था वो काम कर गया और उनको रिवॉर्ड दिया गया। तो ये थी छोटी सी समरी चैप्टर की। अब हम जानेंगे कि हमने चैप्टर से सीखा क्या, मॉरल क्या था। बिफोर जजिंग समवन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइड। किसी को भी जज करने से पहले दूसरे की साइड को, उसकी बात को ज़रूर सुने। हमेशा हम क्या करते हैं, लोगों की अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर उनकी सिचुएशन को देखकर उनको जज करने लगते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। ईश्वर ने जिस सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, सुंदर बनाया है, हम जज करने वाले कौन होते हैं? सबकी अपनी सिचुएशन होती है। तो बिना किसी की बात जाने हमें हमेशा दूसरे को सुनना चाहिए और तभी जज करना चाहिए, तभी अपना जजमेंट देना चाहिए। और ऐसे ही व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं और ऐसे ही व्यक्ति जीवन में जो है आगे बढ़ता है। तो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया था इंटेलिजेंसी, ह्यूमर एंड विजडम आर मोर पावरफुल टूल्स फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स।
विनिंग हर्ट्स देन प्राइड, एंगर एंड अथॉरिटी। कहने का मतलब है हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझदारी, हमारी हाजिर जवाबी ही जो है ज़्यादा सही साबित होती है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, समस्या को सुलझाने में, रेदर देन हमारा गुस्सा, अहंकार इसके तुलना में। और यही हमारी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी, समझदारी ही लोगों के दिल भी जीतती है। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।